हाय फ्रेंड्स, मैं सुनीता राज। ये देखिए, एक जेंट्स स्वेटर का एक पैटर्न लेकर आई हूँ। बहुत ही शानदार है, बनाना भी बहुत आसान है। 20 रोज़ का ये पैटर्न है और 10 के मल्टीपल +2 आपने इसमें स्टिच ऐड ऑन कर लेना है। 10 + 10 + 10 और +2 एज स्टिच, यानी कि 2 एज स्टिच के लिए हमें 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। 10 + 10 + 10 + 2। और ये जो है 20 रोज़ का पैटर्न है। तो मैं आपको जो है ये फर्स्ट रो से बनाना बताऊंगी कि ये किस तरह से बनेगा। और ये बैक साइड से इस तरह से दिखाई देगा और फ्रंट साइड से ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। पैटर्न की फर्स्ट रो जो है राइट साइड से बनेगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब ये देखिएगा, धागा हम अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे क्योंकि हमने अगले 2 फंदों का एक करना है, यानी कि हम साथ ही घटाएंगे और साथ ही जाली से बढ़ाते चले जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस सीधे फंदे को इस तरह से पलटेंगे और 2 फंदों का बैक लूप से एक करेंगे। तो यहाँ हमारा एक फंदा घट गया और ये हमने जाली से इसको यहाँ पे बढ़ा लिया, तो हमारे फंदे जो है कम या ज़्यादा नहीं होंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले फंदे को भी आपने सीधे फंदे को हमने इस तरह से पलट लेना है और आगे के 2 फंदों को एक बना लेना है। ये देखिएगा, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे करेंगे। एज स्टिच को छोड़ के ये 10 फंदों का अपना पैटर्न है। 2 4 6 8 9 और एक ये 10। फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। पहले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाए। फिर धागा हम अपनी तरफ करेंगे जाली डालते हुए और पहले सीधे फंदे को इस तरह से पलटेंगे और इन 2 फंदों को लेके 2 का एक बना देंगे। यहाँ फंदा घट गया है और ये जाली से हमने इसको बढ़ा लिया है, तो ये पूरा हो गया है। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस सीधे फंदे को पलटेंगे और अगले फंदे के साथ 2 का एक करेंगे। ये जो हम सीधे फंदे को पलट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो चेन जो है ये इस तरह से ये लेफ़्ट साइड की तरफ आएगी, इसलिए हम इस धागे को पहले फंदे को पलटते हैं। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो है सेकंड पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड पैटर्न 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये जो है एक फंदे को इस तरह से पलटेंगे और आगे वाले फंदे के साथ 2 का एक करेंगे जाली डालते हुए, क्योंकि यहाँ फंदा घटाया है तो ये जाली से इसको बढ़ा लिया। फिर एक बार फिर इसी को रिपीट करेंगे। अगले सीधे फंदे को पहले डायरेक्शन चेंज करेंगे और अगले फंदे के साथ 2 का एक करेंगे जाली डालते हुए। घट भी रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं साथ साथ में। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और एज स्टिच को। ये हमारी जो है पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो उल्टी तरफ से आपकी जो है सारी सिलाइयाँ उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये पैटर्न की सेकंड रो है, रॉन्ग साइड से सारी सिलाई को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। आप मेरे यदि चैनल पर नए जुड़े हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये जो पैटर्न है ये स्पेशल जो है जेंट्स स्वेटर्स के लिए बनाया गया है। इजी भी है ये बहुत ज़्यादा और जल्दी से बनने वाला है, और इसको जो है बिगनर्स भी जो है
आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो 3 बातें मेन है, ये देखिए सेकंड रो रॉन्ग साइड से उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। थर्ड रो में पहले फंदे को स्लिप करेंगे। पहले हमने जो है 5 फंदे सीधे बनाए थे। इसमें होगा क्या, ये जो हमारे फंदे सीधे हैं ये घटते रहेंगे और ये जो उल्टा फंदा है ये बढ़ते रहेंगे। पहले अभी एक उल्टा आया, अब जो हम अगली स्लाइड डालेंगे इसमें हमारे 2 फंदे उल्टे बढ़ेंगे, सीधे कम होंगे और उल्टे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये 4 फंदे 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाए और एक ये सीधा और अगला फंदा। पहले हम इस सीधे फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे, धागा हम अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए 2 का 1 करेंगे। यहाँ हमने एक फंदे को घटा भी दिया है और जाली से बढ़ा भी दिया है ताकि हमारे फंदे जो है कम ना हों। फिर अगले फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और 2 फंदे 1 बना देंगे। ये देखिएगा, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा इसको उल्टा बुनेंगे। पहले हमने एक फंदा उल्टा बनाया था, अब ये 2 फंदे उल्टे बनेंगे। तो ये सीधे कम होते जाएंगे और ये सीधे उल्टे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से पैटर्न शुरू करेंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का 1 जाली डालते हुए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे फंदे को पलटेंगे, 2 फंदों का 1 धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से ये पैटर्न जो है बनता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट पैटर्न शुरू करेंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस सीधे फंदे को पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगले फंदे के साथ इसको सीधा बुन लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए उल्टे फंदे हमारे 2 हो गए, 1 2। एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। उल्टी सिलाई मैं उल्टी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, देखिएगा। अब हमारी जो है ये 1 2 5th रो है। 5th रो के बाद हमने अब क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। पहले हमने 5 फंदे, फिर 4, अब 3 फंदे पहले सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये सीधे फंदे को पलटेंगे और आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ फंदा घटा भी दिया है और जाली से बढ़ा भी दिया है। फिर से आपने इसी तरह करना है, सीधे को डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगले फंदे के साथ 2 का 1 कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 3 फंदे हमारे उल्टे बन जाएंगे, यानी उल्टे फंदे अब बढ़ रहे हैं और सीधे फंदे हमारे घट रहे हैं। ये हमारा पहला पैटर्न कंप्लीट हो गया। सेकंड पैटर्न फिर रिपीट करेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बना लिए। अब एक सीधा और अगला फंदा, 2 फंदे को लेके जाली डालते हुए 2 फंदों का बैक लूप से 1 करते हैं। फिर से आपने ये करना है, सीधे की डायरेक्शन चेंज करनी है और जाली डालते हुए अगले फंदे को 2 का 1 कर लेंगे। ये घट भी गया और साथ में जाली से बढ़ भी गया। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हमारे पास 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3। इसी तरह पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए अगला पैटर्न शुरू हो गया। 3 फंदे सीधे और इस सीधे फंदे को पलटेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली बनाते हुए 2 का 1 कर लेंगे। साथ ही हम फंदे को घटा भी रहे हैं और साथ ही इसको बढ़ा भी रहे हैं जाली से। ये देखिए 2 बार धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे फंदे को उल्टा और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बना लेंगे, एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई जो है
उल्टी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है। ये उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है सीधी तरफ से। फिर 1 2 3 6th रो कंप्लीट होगी। 7th रो में देखिएगा पहले को स्लिप करेंगे। अब हमने 2 फंदे सीधे, अगले सीधे फंदे को फिर पलटेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और अगले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे बैक लूप से जाली डालते हुए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे को पलटेंगे, अगले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे बैक लूप से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 1 2 3 उल्टे हो गए। अब हमारे पास ये 4 उल्टे बन जाएंगे और ये पैटर्न तब तक रिपीट करना है हमने जब तक हमारे ये 5 फंदे उल्टे ना बन जाएं और ये एक फंदा सीधा रह जाएगा। ये घटते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। यही हमारा एक पैटर्न है। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 2 फंदे सीधे, अगले सीधे फंदे को पलट लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और अगले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, घटा देंगे और ये जाली भी डालते रहेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इस फंदे को भी ऐसे ही पलटेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ये जो है 2 बार आपने इस पैटर्न को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस सीधे फंदे को अब हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। अब हमारे जो है 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे फंदे को पलटेंगे और अगले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे जाली के साथ, धागा आगे करेंगे। फिर इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे, जाली के साथ बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और इस सीधे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने फर्स्ट रो बनाई है। फर्स्ट रो की तरह ही ये सारी रोज़ आपकी ऐसे ही चलेंगी जब तक हमारी ये 10th रो कंप्लीट ना हो जाए। 11th रो में हमें इसको चेंज करना है। तो ये देखिएगा ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई में उल्टा बना लेती हूँ, फिर आगे मिलते हैं। देखिएगा उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिएगा 1 2 3 4 4 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 9th रो में देखिएगा पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा। अब ये देखिए एक फंदा सीधा रह गया, जाली डालते हुए अगले फंदे को हमने पलट लेना है और 2 अगले फंदे के साथ 2 का 1 जाली डालते हुए बना लेंगे। फिर से आपने यही पैटर्न रिपीट करना है। अगले फंदे को रिपीट करेंगे, ये बना लिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे। अब ये देखिए ये एक फंदा उल्टा था और अब ये 4 फंदे बन गए, 5 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। और ये सीधे फंदे जब हमारे 5 थे तो ये 1 रह गए। तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है। फिर से रिपीट करेंगे इसी पैटर्न को। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले फंदे को डायरेक्शन चेंज करेंगे और अगले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे जाली के साथ। घटा भी रहे हैं, साथ साथ हम इसको बढ़ा भी रहे हैं ताकि हमारे फंदे कम ना हों। इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे। ये पैटर्न की 9th रो है। अभी देखिएगा एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले फंदे को पलटेंगे, 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे को पलटेंगे, बैक लूप से 2 का 1 करेंगे जाली डालते हुए, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये हमारे 5 फंदे उल्टे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ हमारा जो है पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। 9th रो है। 10th रो को मैं उल्टा बना लेती हूँ। 11th रो में हमने चेंज करना है, वो मैं आपको उल्टी सिलाई बनाने के बाद बताती हूँ। ये देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली है बुनकर। ये एक डायगोनल पैटर्न है। ये जो डायगोनल जो है राइट साइड की तरफ चलेगा। ये देखिएगा उल्टी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने 11th रो में जो है पैटर्न चेंज करना है। ये देखिएगा, ये देखिए ये इस तरह से डायगोनल चलेगा राइट साइड, और ये जो हमारी ये चेन चल रही है ये लेफ़्ट साइड जाएगी। इसीलिए हम इसको है पहले फंदे को
पलट कर 2 का 1 करते हैं, ताकि जो हमारी ये चेन जो है ये लेफ़्ट साइड जाएगी और ये डायगोनल पैटर्न जो है ये राइट साइड जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पे पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ एक फंदा सीधा रह गया और ये 5 उल्टे बन गए। पहले ये एक उल्टा था तो हमने यहाँ बढ़ा के 5 कर दिए, यहाँ 5 सीधे थे तो यहाँ घटा के ये 1 पे आ गए। ये हमारा जो है पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमने 11th रो में क्या करना है, चेंज कैसे करना है, चेंज करना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तो हम पहले 5 फंदे 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे करेंगे, क्योंकि अब ये हमारी जो है ये पैटर्न यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो ये अब हम जो है 10 सिलाइयों तक इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने पहली सिलाई में किया था। एक बार मैं बता देती हूँ। धागा आगे करूँगी, अगले फंदे को रिपीट करेंगे, पलट लेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा। अब ये देखिए ये पैटर्न फिर से हमारा रिपीट हो गया। फिर हमने वही पैटर्न रिपीट करना है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, पहली रो की तरह ही हमने ये आगे पैटर्न को बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, पहले फंदे को पलटेंगे, 2 का 1 करेंगे जाली डालते हुए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे करेंगे और 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, एज स्टिच सीधा। बस आपने 11th रो में यही चेंज करना है। 5 फंदे उल्टे करने हैं और 5 फंदे सीधे। उसके बाद जैसे ही हमने फर्स्ट रो में पैटर्न डाला है वैसे ही आपने ये रिपीट करते चले जाना है। आगे 10 सिलाइयाँ आपकी इसी तरह से चलती चली जाएंगी, क्योंकि हमारा ये जो डायगोनल चल रहा है यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमने ये वाला जो अगला इस वाले पैटर्न को भी यहाँ पे आके एंड कर देना है। तो ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए 20 रोज़ को रिपीट करते चले जाना है। तो ये इस तरह से जो है कि शानदार पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।